Mental Diets Law of Attraction by Neville Goddard. The mind is everything what you think you become. बुद्धा। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए नेविल गोडार्ड की किताब मेंटल डाइट का एक शानदार समरी लेकर आया हूँ। हम सब जानते हैं कि बिजी स्केड्यूल्स की वजह से हमारे पास बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, आप इस ऑडियो बुक समरी को कभी भी और कहीं भी सुन सकते हैं, चाहे आप वर्क के लिए ड्राइव कर रहे हो या घर वापस आ रहे हो। इस समरी में आपको मिलेगा कि कैसे पॉजिटिव थॉट्स और बिलीव्स आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मेंटल डाइट्स बाय नेविल गोडार्ड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है जो हमें सिखाती है कि हमारे थॉट्स और बिलीव्स हमारी लाइफ को कैसे शेप करते हैं। और इस किताब का मेन आइडिया क्या है, चलिए जानते हैं। नेविल गोडार्ड कहते हैं कि जैसे हम फिजिकल हेल्थ के लिए सही डाइट लेते हैं, वैसे ही हमें मेंटल हेल्थ के लिए भी सही थॉट्स का डाइट लेना चाहिए। चलिए इस बुक के 9 की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं ताकि आप पॉइंट बाय पॉइंट इजीली इस बुक समरी को समझ सकें। नंबर 1, थॉट्स का पावर। हमारे थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं। जो हम सोचते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाती है। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स सोचने चाहिए। नेगेटिव थॉट्स हमारी लाइफ में नेगेटिविटी और प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करते हैं, जबकि पॉजिटिव थॉट्स हैप्पीनेस और सक्सेस अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 2, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये प्रिंसिपल कहता है कि हम जो सोचते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम अच्छे और पॉजिटिव थॉट्स सोचेंगे तो हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें होंगी। ये लॉ हमें सिखाता है कि हम अपनी सोच को बदल कर अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। नंबर 3, मेंटल डाइट। हमें अपने माइंड को नेगेटिव थॉट से दूर रखना चाहिए। जैसे हम जंक फूड से बचते हैं, वैसे ही हमें नेगेटिव थॉट से बचना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स हमारे मेंटल हेल्थ को हार्म करते हैं और हमें अनहैप्पी बनाते हैं। नंबर 4, अफर्मेशंस। पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ करके हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल वगैरह। ये अफर्मेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव बिलीफ से भर देते हैं और हमारी रियलिटी को बदलने में मदद करते हैं। नंबर 5, इमेजिनेशन। नेविल कहते हैं कि इमेजिनेशन बहुत पावरफुल टूल है। हमें अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को इमेजिन करना चाहिए जैसे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास है वो चीज़ें, वैसे इमेजिन करो। इमेजिनेशन से हम अपनी लाइफ में वो चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। नंबर 6, फीलिंग इज़ द सीक्रेट। नेविल बताते हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, हमें अपनी डिज़ायर रियलिटी को फील भी करना होता है। जब हम अपनी डिज़ायर रियलिटी को फील करते हैं तो हम उसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं करेक्ट एक्शन के साथ। नंबर 7, इनर कॉन्वर्सेशन। नेविल बताते हैं कि हम सभी अपने आप से बात करते हैं। ये बात तो मानेंगे आप, हम सब अपने से बात करते हैं। ये इनर कॉन्वर्सेशंस हमारी लाइफ को शेप करती हैं। हमें अपनी इनर कॉन्वर्सेशंस को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बनाना चाहिए। नंबर 8, कंट्रोल ओवर थॉट्स। हमें अपनी थॉट्स पर कंट्रोल रखना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स को तुरंत पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना चाहिए। ये प्रैक्टिस डिसिप्लिन और अटेंशन मांगती है। नंबर 9, लॉ ऑफ अजम्पशन। नेविल का मानना है कि हमें अपनी डिज़ायर रियलिटी को अज्यूम करना चाहिए जैसे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। ये अजम्पशन हमारी रियलिटी को बदलने में मदद करती है। बुक पढ़ने और सुनने का फ़ायदा तभी है जब आप रुक कर कुछ बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। आई एम गोइंग टू शेयर सम प्रैक्टिकल टिप्स नाउ। डेली प्रैक्टिस। हर दिन कुछ टाइम निकालकर पॉजिटिव थॉट्स और अफर्मेशंस पर फोकस करें। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का यूज़ करें। अवेयरनेस। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें और नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करें। अवेयरनेस से हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी।
रेगुलर प्रैक्टिस से ही रिजल्ट्स मिलेंगे, इसलिए कंसिस्टेंट रहें। पेशेंस और परसिस्टेंस से हम अपनी डिजायर रियलिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड, हर दिन उन चीज़ों के लिए थैंकफुल रहें जो आपके पास हैं। ग्रैटिट्यूड से पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है और हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिविटी, पॉजिटिव पीपल और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें। नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से दूर रहें और अपने माइंड को पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस से भरें। मेंटल कॉन्वर्सेशन, अपने इनर कॉन्वर्सेशंस को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बनाएं। अपने आप से पॉजिटिव बातें करें और नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचें। रिमेंबर, योर माइंड इज ए गार्डन, योर थॉट्स आर द सीड्स। यू कैन ग्रो फ्लावर्स और यू कैन ग्रो वीड्स। द चॉइस इज योर्स। इस समरी को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और इन लर्निंग्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई बुक समरी के साथ। साइनिंग ऑफ, वीरेंद्र रोशन। थैंक यू।